लोग बचपन से पढ़ते आए हैं वही चीज हमें यहां भी पढ़नी है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तीन प्रकार की फसलें। खरीफ की फसल वो फसल है जो बारिश के सीजन की शुरुआत में ही बोई जाती है, इसलिए इसे बारिश की फसल भी कहते हैं। इसकी शुरुआत जून जुलाई में होती है। इस फसल को बोते समय जो भी फसलें बोई जाती हैं खरीफ में, उनकी विशेषता क्या होती है? जून जुलाई में हम जानते हैं टेम्परेचर अधिक होता है और ह्यूमिडिटी अधिक होती है। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है कि खरीफ की फसलों के बोते समय किस प्रकार की वायुमंडलीय दशाएं होनी चाहिए? तो आप कहेंगे अधिक ताप और अधिक आर्द्रता, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा ह्यूमिडिटी, ये विशेषता होती है खरीफ की फसलों की। इन्हें वर्षा की फसलें कहते हैं, वर्षा ऋतु की फसलें। इसी प्रकार अब जब खरीफ को काटा जाएगा, काटा कब जाएगा? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में क्या रहता है? मौसम साफ रहता है, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी सामान्य होती है क्योंकि बारिश खत्म हो चुकी होती है, और टेम्परेचर भी सामान्य होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, दिन के समय ज्यादा होता है, रात में टेम्परेचर गिर जाता है। तो बस ये दशा है काटने वाली स्थिति की। इसी प्रकार रबी की फसलें हैं। रबी की फसल क्या होती है? ये फसलें जब ये फसल कट जाती है तब ये वाली बोई जाती है, तो हम कहते हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो बोते समय इसको क्या चाहिए? कम टेम्परेचर। बोते समय टेम्परेचर कम चाहिए और काटते समय टेम्परेचर अधिक चाहिए, ताकि पकने के लिए अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और ये फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, इसलिए इन्हें सर्दी ऋतु की फसल यानी विंटर क्रॉप्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। वर्षा ऋतु की फसल, सर्दी ऋतु की फसल। सर्दी ऋतु यानी विंटर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है रबी क्रॉप को। रबी वाली फसलें, इन सबको विंटर क्रॉप कहा जाता है। खरीफ वाली फसलों को रेनी क्रॉप कहा जाता है। और जायद वाली फसलें ये गर्मियों में पैदा की जाती हैं, गर्मी की ऋतु वाली फसलें कहलाती हैं। जायद में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि ये फसलें होती हैं गर्मी की ऋतु में। इन फसलों की बुवाई कब होती है? मार्च के महीने में। प्रायः मार्च अप्रैल में ये बोई जाती हैं और इनको गर्मियों में काट लिया जाता है। गर्मियों में यही सारे आपको खाने को मिलते हैं, रसीले, ज्यादा रसदार फल, इन्हीं को हम लोग खाते हैं। अगर हम रबी की बात करें तो रबी की फसलों में कुछ फसलें आप याद कर लें तो खरीफ की फसल याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा फसलें खरीफ की होती हैं, इसलिए ये फसलें याद करना बहुत जरूरी है रबी वाली। तो आइए रबी वाली फसलों को हम पहले पढ़ें। रबी में खाद्यान्नों में मुख्य रूप से आता है गेहूं और जौ। गेहूं, जौ, ये दो खाद्यान्न हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें दालों की तो दो दालें, चना और मसूर, ये दो दालें हो गई। अगर हम तेल की बात करें, हालांकि दाल में एक दाल और होती है, 5 दाल हमने पढ़ी थी। एक दाल और है जो जिसे सामान्य तौर पर दाल नहीं कहा जाता, लेकिन आपातकाल में दाल के तौर पर यूज की जाती है। बताइए कौन सी? जब दाल की कमी हो जाती है, खासकर तुअर दाल की कमी हो जाती है मार्केट में, तो कौन सी दाल यूज की जाती है तुअर के स्थान पर? नहीं पता? अरे 5 दाल कल बताई थी ना, तो चना तो उन्हीं में है। उनके अलावा छठवीं दाल कौन सी जो जरूरत पड़ने पर यूज की जाती है? मटर। उसको बटरे की दाल बोलते हैं। बटरे की दाल के नाम से बाजार में मिलती है, सस्ती दाल कहलाती है और वो दाल का विकल्प है, मटर से बनती है। मटर को 2 दल में तोड़कर, मटर का भी अगर दाना तोड़ोगे तो 2 भाग हो जाते हैं ना, इसलिए वो दाल है। दाल का मतलब ही यही है, 2 दल वाला आइटम, 2 दल वाला बीज दाल कहलाता है। 2 दलों से मिलकर बनता है, 2 भाग हो जाते हैं जिसके, इसीलिए वो दाल है। तो मटर विकल्प है दाल का। मटर कौन सी फसल है? रबी की फसल है। मटर रबी में ही आती है ना।
आती है कि नहीं मटर रबी में? मटर खाने को कब मिलती है आपको? सर्दियों में। सर्दियों में मिलती है ना खाने को। तो फिर क्या खरीफ की फसल है? सर्दियों में तो वो मटर आती है हरी, लेकिन पकते पकते वो उसको हो जाता है फरवरी मार्च अप्रैल हो जाता है। अप्रैल मार्च अप्रैल तक पकती है वो। जब पक जाती है तब वो बन जाती है दाल, और जब हरी रहती है तब तक आप उसे सब्जी के रूप में यूज करते हो। तो ये बटरे की मटर ये बहुत फेमस है, ये भी एक प्रकार का दाल का विकल्प है। इसके अलावा तिल में क्या क्या आता है? सरसों। सरसों गर्मियों में ही आती है ना। सरसों के अलावा और बताओ। तिल में और क्या है? अलसी। सरसों, अलसी और सरसों के साथ क्या पैदा किया जाता है? राई। राई। राई भी एक तिल है ना। इतनी फसलें आप याद कर लीजिए, ये है रबी की फसलें। अब शेष जो बच गई वो सारी खरीफ की हैं। खरीफ की फसल सबसे ज्यादा होती है। तो खरीफ की फसलों में क्या किया जाएगा? अब बताइए। सबसे पहले अनाज बताओ। अनाज में चावल और मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब मोटे अनाज। ये सारे मोटे अनाज इसी में जाते हैं खरीफ की फसलों में। अब बताइए आगे। अब आ जाओ दाल। दालों में तुअर, मूंग, उड़द और 3 दालें हो गई। इसके बाद फिर तेल में आ जाइए। तेल में क्या क्या? सोयाबीन, मूंगफली और सूर्यमुखी, तिल। गन्ना काय की फसल है? रबी की है कि खरीफ की है? फसल कौन सी कहलाएगी, रबी की या खरीफ की? बोई जाती है खरीफ के साथ, काटी जाती है रबी के साथ। ठीक है, बोई जाती है खरीफ के साथ, इसलिए वो खरीफ की फसल ही कहलाएगी। गन्ना जून जुलाई में बोया जाता है और काटा जाता है रबी की फसल के साथ, वही मार्च अप्रैल में। कम से कम 10 महीने लगते हैं गन्ने को तैयार होने में। ठीक है, क्लियर हुई सारी फसलें? भारत सरकार इन सभी फसलों के लिए, अधिकांश फसलों के लिए, इनके प्राइस के मामले में किसानों को कोई ठगने ना पाए, इसलिए भारत सरकार इनके रेट तय करती है, जिसे एमएसपी कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है सरकार। क्यों करती है ऐसा? ताकि किसानों को बिचौलियों से, दलालों से बचाया जा सके। नहीं तो किसान को लूटना आसान हो जाएगा। किसान मजबूर होता है, उसके पास अपनी फसल के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। साल भर के कर्जे फसल आने पर ही चुकाता है, और किसान फसल को रखने के लिए उसके पास कोई सुविधा नहीं होती। इसलिए किसान जल्दी से जल्दी फसल को बेचता है। उसके पास गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि जिससे भी उधार लिया उससे बोला चैत्र में देंगे हम भैया। सबको बोलता है हम चैत्र में देंगे आपका पैसा। तो फसल आते ही जितने भी मांगने वाले उसके जो जिनसे कर्ज लिया था साहूकार, वो खड़े हो जाते हैं आके, लाइए पैसा हमारा। तो उसको जल्दी से फसल बेचनी पड़ती है। इस जल्दी से फसल बेचने के चक्कर में यही साहूकार पहले क्या करते थे? किसान को लोन देते थे, कर्ज देते थे, और किसान से सस्ते दाम में उसी की फसल खरीद लिया करते थे। तो किसान दोनों तरह से लुटता था। पहले लोन लेता था तो ब्याज देता था सूदखोरों को, और फिर वही सूदखोर सस्ते भाव में उसकी फसल ले लिया करते थे। सरकार ने इसी से बचाने के लिए एमएसपी जारी किया।